गुड इवनिंग दोस्तों, मैं अनिल यादव आप लोगों का इस चैनल पर स्वागत है। आज हम लोगों की मैथ की पहली क्लास है। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं साधारण ब्याज। देखिए, साधारण ब्याज में कई टर्म होते हैं, उसको पहले समझते हैं हम लोग। साधारण ब्याज दर आपका होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा में 100। देखिए, ये हम लोगों का जनरली जानते हैं कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा में 100। साधारण ब्याज को हम सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। साधारण ब्याज को हम SI से डिनोट भी कर सकते हैं। मूलधन के लिए हम लोग P का प्रयोग करते हैं, P से डिनोट करते हैं। मूलधन मतलब प्रिंसिपल। दर के लिए हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं, R मतलब रेट हो गया। समय के लिए हम लोग T का प्रयोग करते हैं, T मतलब टाइम हो गया। अब आगे देखिए इसमें क्या होता है आप लोगों का मिश्रधन को हम लोग अमाउंट बोलते हैं। मिश्रधन के लिए क्या होता है, हम लोग सूत्र होता है मिश्रधन बराबर होता है आपका मूलधन प्लस का ब्याज। मूलधन प्लस का ब्याज। मिश्रधन को हम लोग A से रिप्रेजेंट करते हैं। मिश्रधन को हम लोग A से रिप्रेजेंट करते हैं। A मतलब अमाउंट। देखिए, अब यहां से अगर हम लोग लिखना चाहें तो SI बराबर लिख सकते हैं PRT, P गुणित R गुणित T अपन 100। ठीक है। अब इसको एक तरह से और लिखना चाहें तो हम लोग कह सकते हैं SI बराबर P कोष्टक में RT बटा में 100। अब हम लोग जानते हैं कि 1 बटा में 100 को परसेंटेज कहते हैं। हम लोग ये भी जानते हैं कि 1 बटा में 100 को हम लोग लिखना चाहें तो परसेंटेज से चेंज कर सकते हैं। परसेंटेज का मतलब होता है 1 बटा में 100। अब SI को अगर लिखना चाहें हम लोग तो SI बराबर लिख सकते हैं P का RT%। P का RT%। अब इसी प्रकार हम लोग देखें तो मिश्रधन के लिए हम लोग A से रिप्रेजेंट कर रहे थे तो हम लोग A बराबर लिख सकते हैं P प्लस का SI। यहां कहने का मतलब यह है कि मिश्रधन हम लोग का जब प्राप्त होगा जब मूलधन में हम लोग ब्याज को जोड़ देते हैं, मतलब कि साधारण ब्याज को उसमें जोड़ देते हैं। अब देखिए, समय के लिए हम लोग T बराबर आपका वार्षिक हो सकता है, T बराबर वर्ष भी दे सकता है, महीना भी दे सकता है और दिन भी दे सकता है। समय आपका वर्ष में देगा, महीने में देगा और दिन में भी दे सकता है। हम लोग क्या करेंगे, वर्ष दिया रहेगा तब तो ठीक है, नहीं तो अगर महीना रहेगा तो महीने को वर्ष में चेंज करने के लिए हम लोग उसमें 12 से भाग देते हैं। अगर दे दिया आपसे समय दे दिया है, अगर T बराबर मान लीजिए 4 महीने दे दिया तो इसको हम वर्ष में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 4 में 12 से भाग देंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो यहां से हम लोगों का समय आपका हो जाएगा T बराबर 4 बटा में 12। यहां से भाग देंगे तो कितना होगा, 1 बटा में 3 वर्ष हम कह सकते हैं। इसी प्रकार अगर दिन दिया रहेगा तो दिन के लिए हम लोग 365 से भाग देंगे। अब आगे देखिए, अगर आप लोगों को रेट दिया है
10%, अगर आप लोगों को 10% रेट दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि आर रेट आपका कितना दिया है 10%। इसका मतलब हुआ अगर इसे हम लोग भिन्न में चेंज करना चाहें तो 10% को हम लोग 1/100 लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। अगर हम लोग आर को 10% मान रहे हैं तो हम लोगों का भिन्न के रूप में 1/10 हो गया। यहां पे आपका 10 क्या है, यहां पे 10 हम लोगों का मूलधन होगा, क्योंकि यहां से अगर हम लोग देखें, यहां से आप देखें इस सूत्र से, तो हम लोग लिख सकते हैं, यहां से अगर आर बराबर लिखना चाहें तो आर बराबर हम लोग लिख सकते हैं SI बटा में P गुणते 100। अगर समय को 1 वर्ष मानते हैं तो अगर यहां हम लोग T बराबर हम लोगों का T बराबर 1 वर्ष दिया रहे तो हम लोगों का फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, R बराबर SI बटा में P, मतलब कि साधारण ब्याज बटा में प्रिंसिपल। तो यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग रेट को चेंज किए हैं, 10% को 1/10 लिखे हैं। तो इस सूत्र में देख रहे हैं ऊपर क्या है आपका SI है और नीचे क्या है आपका P है। P मतलब प्रिंसिपल, मतलब कि आपका मूलधन कितना होगा। तो अब इससे तुलना अगर यहाँ हम करेंगे तो यहाँ आपका जो 10 है ये आपका P कहा जाएगा और ये जो आपका 1 है ये आपका SI हो जाएगा। इससे हम लोग अगर P और SI का अगर अनुपात निकालेंगे तो आपका P कितना होगा, P आपका 10 होगा और SI आपका 1 होगा। ये 1 वर्ष के लिए है, क्योंकि दर आपको हमेशा वार्षिक दिया रहता है। अगर वार्षिक नहीं दिया रहे तो उसको हम चेंज करते हैं। यहां देखिए, अगर इस रेशियो में अगर हम बात करें कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बताइए, तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कितना होगा, तो यहां आपका P कितना है, 10 है। ऊपर हम लोग देख रहे हैं कि अमाउंट बराबर P प्लस का SI है, तो यहां आप अगर P को 10 ले रहे हैं और SI को अगर 1 ले रहे हैं तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट आपका 11 हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि P और A का अनुपात 10:1 हुआ। यहां हम देख रहे हैं कि हम लोगों का P और A का अनुपात 10:11 हो रहा है। अब आगे देखिए हम लोग क्या करते हैं। अगर मान लीजिए आपको R का मान अगर 20% दिया है और T बराबर आपका 3 वर्ष दिया है, तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कितना होगा, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कितना होगा। तो इसको लगाने का तरीका क्या है, हम लोग यहाँ बताए हैं कि पहले क्या करेंगे, रेट को हम लोग भिन्न के रूप में चेंज करेंगे। तो यहाँ R बराबर हम लोगों का दिया गया है 20%। हाँ, यहाँ आपका हम लोगों का 20% क्या है, वार्षिक है, ठीक है। अब 20% को हम लोग अगर फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं तो 20 बटा में परसेंटेज को हटाएंगे तो 1/100 करेंगे। यहां से काटने पे हम लोग को मिल रहा है 1/5, 1/5 मिल रहा है। 1/5 हम लोगों का भिन्न के रूप में मिल गया। तो यहां से हम कह सकते हैं कि 5 हम लोगों का अगर P है, अगर मूलधन है, तो 1 यहां से हम लोगों का SI हो जाएगा। अब 1 जो ये आ रहा है, ये जब रेट वार्षिक दी रही है तब आपका 1 आ रहा है, तो 1 क्या होगा, 1 वर्ष का ब्याज होगा, क्योंकि दर को हम वार्षिक मान रहे हैं। तो पूछा क्या है कि 3 वर्ष में P और A का रेशियो बताना है। तो 3 वर्ष देखिए, यहां क्या है कि 1 वर्ष के लिए हम लोगों का SI कितना है, 1 है। तो 3 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा। एक बात और देखिए, साधारण ब्याज हर वर्ष उतना ही होता है। अगर आपका रेट समान रहे और मूलधन समान रहे तो हर वर्ष साधारण ब्याज, चाहे 1 वर्ष का बोले या तो दूसरे वर्ष बोले या तीसरे वर्ष बोले, प्रत्येक वर्ष आपका एक ही के बराबर होता है, साधारण ब्याज चेंज नहीं होता है। तो यहां से हम कहें कि 1 वर्ष के लिए अगर SI हम लोगों का 1 है तो 3 वर्ष के लिए हम लोगों का SI 3 होगा। तो यहां से अब देखिए, हम लोगों को पूछा क्या गया है, P और A का रेशियो पूछा गया है। हम लोग यहां देख रहे हैं कि P का मान हम लोगों का
5 है और ए का मान कितना होगा, ए में क्या होता है कि ए बराबर होता है पी प्लस का एसआई। तो पी हम लोगों का 5 मिल गया है और एसआई हम लोगों का 3 मिल गया है 3 वर्ष के लिए। ये क्या 3 मिला है हम लोगों का, 3 वर्ष के लिए आपका एसआई मिला है। तो ए कितना हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि पी का और ए का रेशियो हम लोगों का 5:8 हो सकता है 3 वर्ष के लिए। पी का और ए का अनुपात हम लोगों का 8 हो सकता है ए के लिए। अब देखिए इसी क्रम में आगे चलते हैं। तो वहां अगर मान लीजिए आपको, अगर आर का मान, अगर यहां से हम बोलें कि आर हम लोगों का 12.5% है, अगर यहां से बोले कि आर हम लोगों का 12.5% है और टी का मान लीजिए यहां पे आपको 6 वर्ष दिया है, आर हम लोगों का 12%, ये आपकी वार्षिक दर है। ये क्या है, अब आपकी वार्षिक दर है। आर आपकी 12.5% वार्षिक दर है और टी हम लोगों का 6 वर्ष है। तो इसमें अगर हम पूछें आपसे कि पी और ए का रेशियो बताइए, इसमें अगर प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो पूछे आपसे कि मूलधन और निश्धन का अनुपात कितना होगा, तो देखिए कैसे क्या करेंगे। पहला क्या हम लोगों का होगा कि पहले रेट को फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो हम लोगों का आर दिया है, आर बराबर दिया है 12.5%। 12.5% को हम लोग चेंज करेंगे फ्रैक्शन में, तो 12.5% का मान होता है 1/8। आप लोग सिंपल सा चेंज करके देख सकते हैं। अब 1/8 हो गया। अब इस 1/8 में अगर हम बात करेंगे प्रिंसिपल कितना है, तो आप लोग बताएंगे कि प्रिंसिपल बराबर हम लोगों का होगा 8 और एसआई कितना होगा हम लोगों का 1 होगा। ये कब होगा, ये एक वर्ष के लिए हो रहा है, क्योंकि हम लोगों की दर क्या है, वार्षिक है। वार्षिक है का मतलब कि एक आपको हम लोग जो एसआई आ रहा है 1 आ रहा है। अब यहाँ 6 वर्ष के लिए अगर हम बात करें एसआई, तो 6 वर्ष के लिए एसआई हम लोगों का हो जाएगा 1/6 बराबर आपका 6 हो जाएगा। जब 1 वर्ष के लिए एसआई 1 है तो 6 वर्ष के लिए 6 हो जाएगा। इस तरह से अगर इसमें हम बोलेंगे कि पी और ए का अनुपात, प्रिंसिपल और अमाउंट का अनुपात, तो हम लोगों को प्राप्त होगा 8 और 6 14 होगा। यहां से हम कह सकते हैं कि मूलधन और निश्धन का अनुपात 8:14 है। आइए हम लोग बेसिक कुछ जान गए हैं। अब उसी क्रम में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। यहाँ हम लोगों का पहला सवाल दिया गया है कि 500 की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, उसका साधारण ब्याज ज्ञात करें। अब इस सवाल में हम लोगों की धनराशि दी गई है 500। धनराशि का मतलब आप लोग मूलधन से लीजिएगा। मतलब हम यहाँ इस क्वेश्चन में बात करें तो हम लोगों का पी दिया गया है 500 और दर की बात करें तो आर दिया गया हम लोगों का 10% वार्षिक और समय दिया गया है हम लोगों का टी बराबर दिया गया है समय 3 वर्ष। समय दिया गया है 3 वर्ष। अब इस क्वेश्चन में हम लोगों से पूछ रहा है कि एसआई कितना होगा, साधारण ब्याज कितना होगा। तो हम लोग सूत्र जानते हैं कि एसआई बराबर होता है पी आर टी बटा में 100। पी आर टी बटा में 100। तो हम लोग पी का मान, आर का मान और टी का मान इस सूत्र में रखेंगे। तो इससे हम लोग क्या करेंगे कि एसआई बराबर आपका हो जाएगा 500 गुणते दर दिया है आप लोगों का 10%, वार्षिक दिया है तो दर को हम लोग 10 लिख देंगे। समय दिया है 3 वर्ष, तो यहां क्या है टी का मान 3 हो जाएगा और बटा में आपका क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब यहां से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। यहां पे आपका हो जाएगा 50, 10 गुणते 5 50 होगा और 50 में कितना होगा आपका 150। तो यहां से हम लोग एसआई का मान हम लोगों का आ गया है 150। जनरली हम लोग सूत्र से लगाएंगे, हम लोगों का 150 आ गया। अगर परसेंटेज के तौर पर लगाना चाहें
तो इसको हम लोग एक और तरीके से लगा सकते हैं। देखिए कैसे लगाएंगे। पहले क्या करेंगे, हम लोग सेम ऐसे ही लिख लेंगे कि P बराबर हम लोगों का दिया है 500 दिया है, R बराबर हम लोगों का दिया है 10% दिया है, T बराबर हम लोगों का दिया है 3 वर्ष। अब बताए थे हम पीछे कि दर को क्या करते हैं कि पहले हम लोग भिन्न में चेंज करेंगे। तो R बराबर दिया गया है 10%, इसको हम लिखना चाहें तो 10/100 लिख सकते हैं। अब यहां से काट के हम लोग लिख सकते हैं 1/10। अब अगर हम आपसे पूछें कि 10 क्या है तो आप लोग बताएंगे कि 10 हम लोगों का इसमें क्या है, प्रिंसिपल है, मूलधन है। और 1 की बात करें तो 1 हम लोगों का ब्याज है, एसआई है। ठीक है, अब देखिए यहां देखें क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में हम लोगों का P का मान दिया है 500 दिया है और T का मान कितना दिया है, 3 दिया है। तो यहां देखें इस R आपका क्या है 10% वार्षिक दिया है, आप दर क्या दिया है 10% वार्षिक दिया है। इसका मतलब क्या कि R को 10% वार्षिक कर रहे हैं तो हम लोगों का फ्रैक्शन मान 1/10 आ रहा है। मतलब एक क्या है कि 1 वर्ष का आपका साधारण ब्याज है। तो 3 वर्ष के लिए अगर बात करें, 3 वर्ष के लिए हम लोगों का रेशियो में बात करेंगे तो 3 वर्ष के लिए अगर बात करें, 3 वर्ष के लिए एसआई आपका आएगा 3 अनुपात, मतलब 3 यूनिट आएगा। यहां से हम लोगों का क्या आएगा, 3 यूनिट आएगा। और पी का मान क्या आया है, पी का मान आया है आपका 10 यूनिट। यहां से हम क्या करेंगे कि अगर P से P का तुलना करेंगे तो 10 बराबर आपका हो जाएगा, 10 यूनिट बराबर हो जाएगा 500। तो यहां से अगर हम 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 1 यूनिट का मान हम लोगों का होगा 50। और पूछा गया है इसमें कि साधारण ब्याज कितना होगा, तो हम लोग देखे हैं कि 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 3 यूनिट है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जब 1 यूनिट का मान 50 है तो 3 यूनिट का मान हम लोगों का हो जाएगा, 3 यूनिट का मान हो जाएगा 150। 50 गुणित 3 बराबर आपका हो जाएगा 150। तो यहां से आपका एसआई बराबर हो गया 150, साधारण ब्याज हो गया 150। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन पे आए हैं। हम लोग का दूसरा क्वेश्चन दिया है साधारण ब्याज की किस दर से 600 रुपए का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपया हो जाएगा। अब यहां देखिए इस क्वेश्चन में हम लोगों को दर पूछ दिया है कि दर क्या होगी। इसमें अगर बात करें हम तो P बराबर हम लोगों का दिया है 600 और T का मान हम लोगों को दिया है 10 वर्ष और SI का मान दे दिया है हम लोगों को इसमें 120 रुपए। और हम लोगों से पूछ रहा है R का मान हम लोगों से पूछ रहा है। यहां अगर फार्मूले से लगाएंगे तो फार्मूले से देख रहे हैं कि SI बराबर हम लोग जानते हैं कि SI बराबर होता है PRT बटा में 100 होता है। तो SI का मान दिया है कितना आपका 120 दिया है और P का मान कितना दिया है 600 दिया है और R का मान हम लोगों से पूछ रहा है। तो R को हम लोग क्या करेंगे, R को केवल R कर दिए और T दिया है हम लोगों का 10 वर्ष। तो T का मान कितना हो गया आपका 10 हो गया, बटा में कितना है 100 है। अब यहां देखिए, अब इसको काटेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, एक यहां से एक यहां से कट गया। अब यहां से काटना चाहें तो हम लोग सीधे सीधे भी काट सकते हैं। अगर यहां से 1 जीरो से ये भी कट जाएगा। अब 6 से काटना चाहें तो 12 को काट सकते हैं। तो हम लोगों का यहां बच गया आपका कि 12 बराबर बच गया आपका 6 गुणते 8। तो अगर यहां से काटे 6 को 12 को तो यहां हम लोगों को 2 मिलेगा। R बराबर क्या मिल गया हम लोग को 2 मिल गया। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि R बराबर 2% होगा। एक और तरीका है लगाने का। यहां देखिए, यहां बोल रहा है कि 10 वर्ष में साधारण ब्याज 120 रुपए हो जाते हैं। हमने आपको बताया है कि जितना आपका 1 वर्ष का साधारण ब्याज होगा उतना ही दूसरे वर्ष भी मिलेगा। अगर बात करें यहाँ पे कि 10 वर्ष का दिया है, 10 वर्ष का हम लोगों का साधारण ब्याज, 10 वर्ष का एसआई दिया है 120 रुपए। तो अगर 1 वर्ष की बात करें कि 1 वर्ष का अगर यहां बात करें
कि एक वर्ष में आपका एसआई कितना होगा, एक वर्ष का एसआई कितना होगा, तो हम कह सकते हैं 120 बटा में 10, यहां से क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। मतलब कि एक वर्ष का एसआई क्या आ गया, 12 आ गया। अब देखिए, अब हम जानते हैं कि एसआई बराबर होता है पीआरटी। यहां क्या है कि ये आपका एक वर्ष आ गया, पीआरटी बटा में आपका क्या है 100 है, या एक तरह से कह सकते हैं कि पीआरटी परसेंटेज बराबर आपका होता है क्या, एसआई। तो एसआई हम लोगों का निकला है एक वर्ष का 12 निकला है। यहां से टी का मान क्या है कि अब क्या किए हैं कि पहले 10 वर्ष का 120 था, अब यहां क्या कहें कि टी अगर मान लीजिए एक वर्ष दे रहे हैं, एक वर्ष का आपका एसआई कितना 12 हो जा रहा है, तो अगर इसमें हम लोग लिखें तो पी हम लोगों का कितना दिया है 600 दिया है, तो अगर लिखें हम तो 600 गुणते आपका आर का पूछ रहा है मान, और टी हम लोगों का 1 दिया है तो 1 हो जाएगा। तो यहां देखें तो आर परसेंट बराबर आपका हो जाएगा, क्योंकि टी का मान 1 है तो 1 से गुणा करेंगे तो आपका उतना ही रहेगा। यहां से क्या हो गया, आर परसेंट बराबर आपका एसआई क्या दिया है 12 दिया है, तो 12 हो गया। अब इस तरह से आपका आर परसेंट कितना हो जाएगा, आर परसेंट बराबर आपका हो जाएगा 12 बटा में 100। अब आर निकालना है तो आर के लिए क्या होगा, आर बराबर हो जाएगा, इसको लिखना चाहें आर बराबर हो जाएगा 12 बटा में 100 गुणते 600 है ना। अब पी का मान कितना है आपका 600 है, तो यहां आपका हो जाएगा आर बराबर 12 बटा में 600 हो गया, तो यहां भी आपका वही होगा ना, 12 बटा में 600 गुणते का आपका 100 हो गया। अब 2 शून्य से काटना चाहें तो 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, और 6 से काटेंगे 12 को तो कितना होगा आपका 2 आएगा। यहां से कह सकते हैं कि आर बराबर हम लोगों को मिल गया है 2%। आप लोगों को लगाने का तरीका ये बेस्ट रहेगा, आप इससे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जनरली थोड़ा सा समझिए। इसको दिया है कि 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 है, तो हम सीधा सीधा ऐसे ही देख लेंगे कि 10 वर्ष का साधारण ब्याज अगर 120 है तो एक वर्ष का साधारण ब्याज 12 होगा। अब 12 आपका क्या होगा कि आप एक वर्ष के लिए निकाले हैं 12 निकाले हैं, तो 12 क्या होगा 600 का परसेंटेज निकला होगा। तो यहां से क्या कर सकते हैं कि जनरली 600 का आप निकालें 12 बटा में 600 गुणते 100 कर देंगे, तो यहां से आपका आर का मान आ जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए सवाल दिया गया है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 रुपया है, जो 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई। कहने का मतलब यह है कि इसमें आप लोगों से मूलधन पूछ रहा है कि मूलधन क्या है, वह राशि क्या है जिसपे आप दे रहे हैं, तो आपको ब्याज मिल रहा है 280 रुपया। देखिए यहां क्या है, हम लोग देख रहे हैं तो यहां हम लोगों का एसआई बराबर दिया गया है, सवाल में दिया है 280 रुपया, और टी का मान दे रहा है 4 वर्ष, टी का मान दे रहा है 4 वर्ष। आर क्या दिया गया है, आर यहां दिया गया है 7% आपकी वार्षिक है। 7% क्या है, दर आपकी वार्षिक है। मतलब अगर साधारण ब्याज 280 रुपया है, समय आपका दिया गया है 4 वर्ष, और रेट आपकी दर आपकी 7% है, जैसा कि हमने बताया था। अब इसमें आप लोगों से पूछ रहा है कि पी बराबर आपका मूलधन प्रिंसिपल कितना होगा। यहां पूछ रहा है आप लोगों से कि आपका प्रिंसिपल कितना होगा। देखिए लगेगा कैसे, तो हम लोग जानते हैं कि आर को हम लोग फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, तो आर को लेंगे, आर बराबर दिया गया है, आर बराबर 7% दिया गया है। अगर इसको हम भिन्न में चेंज करना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 7 बटा में 100। अगर ये कटेगा तो काट लेंगे, नहीं तो इतने पे ही छोड़ देंगे। तो हम लोगों का भिन्न के रूप में 7 बटा में 100 आ गया। अब जब भिन्न के रूप में प्राप्त हो गया है, तो अगर इस भिन्न का हम पूछें कि 100 क्या है, तो आप लोग बताएंगे कि 100 हम लोगों का प्रिंसिपल है। रेशियो में एग्जैक्ट नहीं है, ये क्या है कि हम लोगों का एक तरह से अनुपात में आएगा, रेशियो में आ रहा है, ठीक। तो यहां हम लोगों का अगर कहें तो पी हम लोगों का 100 रेशियो आ गया, और 7 हम लोगों का क्या होगा, ब्याज होगा। अब देखिए यहां क्या है कि आर का मान दिया है 7% वार्षिक। वार्षिक का मतलब कि दर आपका एक वर्ष के लिए 7% मैंने वार्षिक दिया है। अब यहां से अगर इसको तोड़ने के बाद जो 7 आ रहा है ऊपर, आपका एसआई आ रहा है, ये कितना है
1 वर्ष के लिए हम लोगों का 7 यूनिट में आपका एसआई आ रहा है। अब देखिए, अब दिया क्या है कि 4 वर्ष के लिए एसआई का मान कितना दिया है, 280 दिया है। तो अगर हम रेशियो में देखें कि अगर 4 वर्ष के लिए, अगर रेशियो में बात करें तो 4 वर्ष के लिए एसआई आपका हो जाएगा, एसआई आपका हो जाएगा 7 गुणते 4, 7 गुणते 4 बराबर आपका हो जाएगा 28 यूनिट हो जाएगा आपका, हो जाएगा एसआई 4 वर्ष के लिए 28 यूनिट हो जाएगा। अब हम लोगों का दिया है कि एसआई बराबर दिया है आप लोगों का 280, तो 28 यूनिट का मान किसके बराबर होगा, 280 के बराबर होगा। और आपका पी कितना है, 100 रेशियो में है, मतलब कहे कि पी कितना है आपका 100 यूनिट है। तो 28 का मान यहां से देखिए, तो 28 यूनिट का मान हम लोगों का 280 है, तो यहां से 1 यूनिट का मान हम लोगों का हो जाएगा, यहां से काटेंगे तो हम लोगों का कट जाएगा, यहां से 1 यूनिट का मान हो जाएगा 10। अब आप लोगों से पूछा क्या है, पी का मान पूछा है। हम लोग देखें तो यहां जब फ्रैक्शन में तोड़े हैं तो पी हम लोगों का 100 यूनिट में मान आया है, मतलब कि पी आपका 100 यूनिट है और 1 यूनिट का मान अगर 10 है तो 100 यूनिट का मान कितना होगा। तो यहां से अगर बात करें कि P बराबर आपका, P बराबर दिया है यहां से देखें तो P बराबर 100 यूनिट है, तो 1 यूनिट का मान अगर 10 है तो 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 100 गुणते आपका 10 हो जाएगा। यहां से हम लोगों का P बराबर आपका मूलधन आ गया यहां से 1000, मतलब कि 1000 राशि उधार दी गई थी जिसपे 7% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज 280 रुपए प्राप्त होते हैं। जब भी आपको ऐसा सवाल लगे तो आप पहले दर को चेंज करिए, दर को चेंज करने के बाद पी और एसआई निकाल लीजिए और निकालने के बाद में वहां से जो जिसका मान दिया है उससे तुलना कर लेंगे। अब चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए, अब हम लोगों का अगला सवाल दिया है कि 1500 रुपए का धन 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया। अब पूछ रहा है कि अवधि के अंत में मूलधन कितना हो जाएगा। दिया गया है कि 1500 रुपए का धन 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया है, तो अवधि के अंत में मूलधन कितना हो जाएगा। तो हम आप लोगों को बताए हैं कि मूलधन अमाउंट मतलब मूलधन, मतलब यहां बात करें कि ए बराबर आप लोगों का होता है पी प्लस का एसआई, मतलब कि अमाउंट बराबर प्रिंसिपल गुणते प्रिंसिपल प्लस का आपका साधारण ब्याज होता है। तो पहले तरीका क्या होगा हम लोगों का, देखिए पहली अप्रोच होगी हम लोगों का कि हम लोगों को प्रिंसिपल दिया गया है, अब उसमें क्या करेंगे कि एसआई निकाल लेंगे और एसआई निकालने के बाद जोड़ देंगे तो हम लोगों का अमाउंट आ जाएगा। देखिए तो पहले एसआई का देखिए यहां क्या है, पी बराबर दिया है, पहले पी बराबर दिया है 1500 रुपए, आर का मान दिया है 6% वार्षिक दिया है और टी का मान दे रहा है, समय का मान दे रहा है हम लोगों का, टी का मान दे रहा है 5 वर्ष, समय दे रहा है हम लोगों को 5 वर्ष। तो एसआई यहां से निकालेंगे हम लोग, तो हम लोग जानते हैं कि एसआई बराबर होता है पी आर टी बटा में 100, एसआई बराबर होता है पी आर टी बटा में 100। तो यहां से एसआई निकालेंगे तो एसआई का मान आप लोग निकालने के लिए अब इसमें सूत्र में मान रखिए, तो 1500 गुणते आर का मान कितना है 6 है और टी का मान कितना है 5 है, तो यहां से 3 बटा में क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। अब 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। अब देखिए अब फिर क्या होगा, अब 15 गुणते 6 गुणते 5 बच गया आपका, तो यहां से एसआई आपका हो जाएगा 15 में 6 से गुणा करेंगे तो 90 होगा और 90 में 5 से गुणा करेंगे तो 450 होगा। यहां से हम लोगों का मिल जाएगा 15 गुणते 6 गुणते 5 बराबर हो जाएगा आपका 15 छक्का 90, 9 पचे 45, मतलब कि 450 हो गया। 450 रुपया हम लोगों का ब्याज आ गया। अब जब अमाउंट यहां देखें कि अमाउंट बराबर पी प्लस का एसआई होता है, तो पी का मान 1500 है और एसआई का मान हमने निकाला है 450 रुपया, तो यहां आपका हो जाएगा ए बराबर हो जाएगा 1500 प्लस का 450। यहां हम जोड़ेंगे तो देख रहे हैं कि 0 और 5 0 0 5 हो गया। अब यहां से 5 4 9 माने 1950,
मतलब ए का मान आ गया आपका, ए का मान 1950 हो गया। ये हम लोगों का सिंपल मेथड है, जैसे सूत्र से लगता है लगा सकते हैं। अब देखिए एक और तरीका हो सकता है, उसके लिए हम लोग जानेंगे। हम बताए थे आपको कि अगर आर दिया रहे और आपका समय भी दिया रहे, तो अगर ए और पी का रेशियो पूछेंगे हम लोग तो आप लोग बता सकते हैं। देखिए इसमें क्या है, आर का मान 6% दिया है। अब इसको हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो लिख सकते हैं 6/100। अगर 2 से काटेंगे तो 2 से कट जाएगा, 2 से काट रहे हैं यहां से, तो 2 3 6 और नीचे कितना हो गया, 50 हो गया। तो आपका आ गया अनुपात में 3/50 हो गया। अब 3/50 में अगर हम आप लोगों से बात करें तो P का मान कितना होगा, P का मान आपका हो जाएगा 50, और 3 क्या आया है, 3 हम लोगों का SI आया है। अब ये क्या है, यहां देखिए 3 आपका SI जो आया है ये केवल 1 वर्ष के लिए आया है, और ये भी आपका 3 ये रेशियो में आया है, एज ए कहें तो यूनिट में आया है। तो अगर यहां हम कहें कि P बराबर अगर आपका 50 यूनिट है तो SI कितना आया है, SI आप लोगों का आया है 3 यूनिट। ये कब के लिए है, 1 वर्ष के लिए है। समय कितना दिया है, समय बराबर हम लोगों का 5 वर्ष दिया है। तो 5 वर्ष के लिए अगर SI की बात करेंगे, 5 वर्ष के लिए अगर हम 5 वर्ष के लिए SI की बात करेंगे, 5 वर्ष के लिए SI आप लोगों का हो जाएगा, 1 वर्ष का SI आपका 3 यूनिट है, तो 5 वर्ष के लिए SI आपका हो जाएगा 15 यूनिट। यहां से हो जाएगा आपका 15 यूनिट। अब देखिए हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन में कि P का मान 1500 रुपया दिया है, और हम लोग यहां देखें तो P हम 50 यूनिट के बराबर निकाले हैं। तो यहां से हम कह सकते हैं कि हम लोगों का 50 यूनिट बराबर दिया है, 50 यूनिट बराबर हम लोगों का दिया है, 50 यूनिट का मान दिया है हम लोगों का, 50 यूनिट बराबर दिया है कितना, 1500 रुपए। अब यहां से 1 यूनिट का अगर मान निकालेंगे, 1 यूनिट का अगर हम लोग मान निकालेंगे तो 1 यूनिट का मान यहां से काटेंगे, कट जाएगा, यहां से 5 3 15 हुआ, 1 यूनिट का मान हम लोगों का हो जाएगा 30। 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 30 आ गया। अब देखिए अब यहां से अगर हम आप लोगों से पूछें कि जब आपका P दिया है 50 रेशियो में और 5 वर्ष के लिए हम लोग निकाले हैं, 5 वर्ष के लिए निकाले हैं SI का मान 15 यूनिट में, तो 5 वर्ष में अगर हम बात करें आप लोगों से यहां से कि P और A का अनुपात कितना होगा, तो आप लोग बताएंगे कि P का मान तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि मूलधन है, मूलधन हमेशा उतना ही रहेगा जो दिया रहेगा। तो 50 रेशियो अगर मान लीजिए आपका P हो गया, तो अमाउंट कितना होगा, अमाउंट क्या होगा, यहां लिखवाया है ना कि A बराबर P प्लस का SI होगा। अब SI देखिए, SI आपका जितना समय दिया रहेगा उतने वर्ष का आपका SI निकालना होगा, और उसके बाद उसमें जोड़ेंगे तो हम लोगों का क्या आएगा, A आएगा। यहाँ समय 5 वर्ष दिया है, 5 वर्ष का SI कितना है, 15 है। अब 50 में क्या करेंगे, हम 15 ऐड करेंगे, तो यहाँ से 50 प्लस का आपका 15 हो जाएगा। तो फाइनली रेशियो हम लोगों का होगा आपका 50 रेशियो 65। यहां से हम लोग देखें तो P और A का अनुपात आ गया 50 रेशियो 65 आ गया। अब यहाँ अब देखें कि 1 यूनिट का मान 30 है, तो अगर आपसे पूछे कि 75 यूनिट का मान कितना है तो बता सकते हैं। तो यहां से हम लोगों का 75 नहीं सॉरी 65, मैंने 65 यूनिट का मान कितना है, तो आप बता सकते हैं कि 65 यूनिट का मान कितना होगा। यहाँ से 1 यूनिट का मान अगर 30 है, तो आपसे अगर बहन बोले हम कि पूछा है क्या, हम लोगों को मिश्रधन पूछा है, मिश्रधन मतलब अमाउंट पूछा है, तो A बराबर हम निकाले हैं 65 यूनिट, तो A बराबर आपका है 65 यूनिट। तो 65 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 65 गुणते 30 करेंगे यहाँ से, तो हम गुणा करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 5 3 15 और 1 5 और 6 3 18 1 19 1950। यहाँ से हम लोगों का क्या आ गया, हम लोगों का अमाउंट आ गया 1950। ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको मिले तो आप लोग इस मेथड से लगाइएगा। इसमें क्या है कि ज्यादा समय नहीं लगेगा। इस पे क्या है कि पहले आपको ब्याज निकालना पड़ेगा, ब्याज निकालेंगे उसके बाद में उसमें अमाउंट में जोड़ेंगे। और यहाँ थोड़ा सा क्या है इसमें कि बस केवल अगर रेट पता रहे तो रेट से यहाँ से हम लोग P और A का रेशियो निकाल लेंगे। और P का मान दिया है तो P बराबर निकाल के 1 यूनिट का मान आ जाएगा, और जो आपका A का मान होगा A का मान आ जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि A बराबर आपका 1950 रुपए हो गए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला हम लोगों का सवाल है कि रमेश ने 13% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 12,000 रुपए उधार लिए। फिर उसमें दिया है रमेश उधार चुकता करने के लिए 5 वर्षों में कितनी राशि भुगतान
करेगा। 5 वर्षों में कितनी राशि भुगतान करेगा। भुगतान मैंने यहाँ राशि पूछने का मतलब है कि यहाँ आपको मिश्रण पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है। बोल रहा है कि अगर मान लीजिए रमेश 12,000 रुपए उधार लिया है तो 13% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों में कितनी राशि चुकता करेगा, यही आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ हम देखेंगे, इसमें दिया है हम लोगों का P का मान दिया है, P बराबर दिया है कितना, 12,000 रुपए। P का मान दिया है 12,000 रुपए दिया है। R का मान दे रहा है कितना हम लोगों को, R का मान 13% वार्षिक दिया है। प्रति वर्ष साधारण ब्याज है ना, प्रति वर्ष में तो वार्षिक दर है। और T का मान दिया है, T का मान दिया है हम लोगों का 5 वर्ष। T का मान दिया है 5 वर्ष। हम लोगों से पूछ क्या रहा है, जमा करने वाली राशि, मतलब कि अमाउंट पूछ रहा है। मतलब कि यहाँ पूछ रहा है आपको A बराबर मिश्रण कितना होगा, अमाउंट कितना होगा। देखिए, तो जनरली हम लोग जानते हैं कि सिंपल मेथड से लग जाएगा। पहले हम लोग को ब्याज निकालेंगे, ब्याज में अमाउंट जोड़ेंगे तो आ जाएगा। लेकिन हम लोग लगाएंगे कैसे, जैसे हम लोग बता रहे हैं, हम बताएं आपसे कि जब R का मान हम लोगों को दिया है, R बराबर दिया है 13%, तो 13% को हम लोग फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ चेंज करने के बाद हम लोग लिख सकते हैं इसको कि 13 बटा में 100। अब ये 13 और 100 आपस में कटेंगे नहीं, तो हम लोग मान सकते हैं कि 13 बटा में 100 है। अब देखिए, अब पूछे आपसे कि 13 बटा 100 में P क्या है, मैंने P का रेशियो कितना है। तो यहाँ हम कहें तो P 100 आपका क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। और 13 आपका क्या होगा, 13 आपका SI होगा। ये 13 SI कितना है, 1 वर्ष के लिए आपका 13 SI है। मतलब यहाँ कहें कि 13 यूनिट 1 वर्ष के लिए आपका SI है। देखिए, तो यहां से हम कहें कि P बराबर हम लोगों का हो गया है 100 रेशियो, 100 यूनिट हो गया है। और SI कितना है हम लोगों का 1 वर्ष का, 13 है। तो 5 वर्ष की अगर बात करें हम, तो 5 वर्ष की अगर बात करें, 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए अगर हम SI की बात करेंगे, SI बराबर मतलब साधारण ब्याज कितना हो जाएगा। अगर 1 वर्ष के लिए 13 है तो 5 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा, 13 गुणित 5, तो आपका हो जाएगा 65 यूनिट। मैंने यहां से हम लोगों का रेशियो में यूनिट में कितना आ गया, ब्याज का मान आ गया 65 यूनिट। अगर इसी में हम बोले कि P और A का अनुपात कितना होगा, P और A का अनुपात मैंने मिश्रण और मूलधन और मिश्रण का अनुपात कितना होगा, तो 100 आपका क्या है, P है। और यहां से अमाउंट की बात करें तो अमाउंट में क्या होता है, जनरली हम जानते हैं कि अमाउंट बराबर होता है हम लोगों का P प्लस का SI, P प्लस का SI होता है। तो यहाँ क्या करेंगे कि जब A को लिखेंगे तो उसमें P में हम 5 वर्षों का SI जोड़ेंगे, क्योंकि हमें 5 वर्ष बोला है तो 5 वर्ष का SI जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ P और A का रेशियो हो जाएगा आपका, P 100 है तो फिर SI इसमें जोड़ेगा, कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। तो A का मान हो गया 165। यहां से P और A का रेशियो आ गया 100 अनुपात 165 आ गया। अब देखिए, यहाँ P का मान कितना दिया है, 12,000 दिया है। तो हम लोग अगर तुलना करें यहां से कि 100 यूनिट का मान कितना दिया है, 100 यूनिट का मान हम लोगों का दिया है, 100 यूनिट का मान दिया है 12,000 रुपए, 12,000 रुपए। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान हम लोगों का हो जाएगा, यहां से काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहां से 1 यूनिट का मान मिल गया 120। तो अगर आपसे पूछा क्या है, कितनी राशि भुगतान करेगा, हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि P और A का रेशियो कितना आया है, 100 अनुपात 165 आया है। तो 1 यूनिट का मान अगर 120 है तो 165 यूनिट का मान कितना होगा, तो 165 यूनिट निकालने के लिए क्या करेंगे, 165 यूनिट का मान हम लोगों का हो जाएगा 165 गुणित 120। यहां हम लोग लिख दिए हैं कि 165 बराबर हो गया है 165 गुणित 120। अब क्या होगा कि 120 का इसमें गुणा करेंगे 165 में, तो यहां से शून्य तो शून्य हो गया। अब 12 से गुणा करेंगे 65 में, तो 12 पची कितना होता है, 60 हो गया। कैरी आया 6 आ गया। अब 12 में गुणा करेंगे 6 से, 12 6 72 और 6 कितना होगा, 78 आ गया। अब यहाँ कैरी 7 हो गया और 12 कम 12, 12 और 7 कितना होगा, 19 होगा। तो यहां से हम लोगों का आ गया कि 19,800 रुपए आपका क्या हो जाएगा, आपका ये क्या है, 165 यूनिट आपका ए है, मतलब कि अमाउंट है। यहां से कहें हम लोग कि हम लोगों का क्या है कि ये मिश्रधन है, मिश्रधन है मतलब कि आपका अमाउंट है। मिश्रधन कितना हो जाएगा, 19,800 रुपये, जो कि हम लोगों से क्वेश्चन में पूछा है कि रमेश कितना भुगतान करेगा
तो रमेश हम लोगों को 19,800 रुपए भुगतान करनी पड़ेगी। अब मिलते हैं अगले क्लास में।